एपिसोड 2 कहां गया हेमराज। नोएडा के जलवायु विहार में फ्लैट नंबर 32 में रहने वाले डेंटिस्ट राजेश तलवार और नूपुर तलवार की टीनेजर बेटी आरुषि तलवार की हत्या हो चुकी थी और उनका नेपाली नौकर हेमराज घर से गायब था। तलवार दंपत्ति के शक पर पुलिस हेमराज को तलाश रही थी। राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करने वाले कृष्णा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उस पर शक करने की सिर्फ एक वजह थी और वो था उसका नेपाली होना, लेकिन उससे भी पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा। लेकिन उसे कुछ दिनों तक हिरासत में रखा गया क्योंकि पुलिस कोई चूक नहीं करना चाहती थी। दूसरे दिन तारीख 17 सुबह 9 बजे रिटायर्ड डिप्टी एसपी गौतम आते हैं। वैसे तो मीडिया और बाकी किसी को भी वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, पर जैसे कि वो एक रिटायर्ड डिप्टी एसपी थे तो उन्हें अंदर तक जाने की पूरी छूट थी। के गौतम इस केस को एक अलग नजरिए से देखते हैं। गौतम ने सीढ़ियों की रेलिंग पर खून के कुछ छींटे देखे तो उन्हें लगा कि हो ना हो कातिल ऊपर की तरफ भागा होगा। सीढ़ियों के दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। पुलिस कांस्टेबल की सहायता से ताले को तोड़ा गया और जैसे ही ताला टूटता है वहां अलग ही नजारा देखने को मिलता है। वहां पर पुलिस को खून से सनी एक और लाश मिलती है। यह चौंका देने वाला नजारा था। सब लोग हैरान थे। लाश पूरी तरह से फूल चुकी थी। उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। शव को कूलर के पैनल से ढका गया था और घसीटने के निशान दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर दिनेश तलवार को शव की पहचान करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो शव को नहीं पहचान सकते। हालांकि रामप्रसाद, रुद्रलाल और वहां जमा हुए अन्य लोगों ने शव की पहचान हेमराज के रूप में की। कांस्टेबल चुन्नीलाल गौतम ने छत की तस्वीरें और उंगलियों के निशान ले लिए। वहीं दूसरी तरफ तलवार जोड़ा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आरुषि का क्रियाक्रम करने हरिद्वार के लिए निकल चुका था, लेकिन रास्ते से ही उन्हें वापस बुलाया गया। राजेश तलवार से पूछा गया, आखिर यह कौन है? तो पहले तो राजेश तलवार ने उसे पहचानने से मना कर दिया, लेकिन बार बार आग्रह करने पर उन्होंने बताया कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि नौकर हेमराज की थी। कहा जा रहा था कि हेमराज की हत्या छत पर ही हुई है, क्योंकि सीढ़ियों पर खून का जमाव इतना नहीं था कि नीचे हत्या करके उसे ऊपर घसीट के लाया गया। हेमराज को ढूंढने के लिए नोएडा पुलिस नेपाल तक पहुंच गई थी, पर छत की छानबीन करना वो लोग भूल गए थे। यहां पुलिस पूरी तरह से चूक चुकी थी। नोएडा पुलिस की गलती केवल यही नहीं थी, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई नामो निशान नहीं था। ये लापरवाही तो पहले ही दिन से नजर आने लगी थी। मीडिया के लोग घर के अंदर जा जाकर अपनी खबरें बनाने में लगे थे। दूसरे दिन भी जब हेमराज की लाश मिली तो पूरा मीडिया वहां मौजूद था। आसपास के लोग आ जा रहे थे। जहां गौतम ने हेमराज की लाश को ढूंढकर इस केस में नई रोशनी डाली थी, वहीं पुलिस की लापरवाही ने हेमराज की लाश के आसपास से मिलने वाले सबूतों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर जगह फर्श पर कई पैरों के निशान और रेलिंग पर फिंगरप्रिंट के कई निशान बन गए थे। हर जगह मीडिया वालों का आना जाना लगा हुआ था। कोई घेराबंदी नहीं थी। पुलिस लाश को जब नीचे ला रही थी तब भी उसे ठीक तरीके से पकड़ा नहीं गया था। उसे घसीटते हुए नीचे लाया गया, जिसके कारण हर जगह सिर्फ खून ही खून था। पुलिस मीडिया को और मीडिया पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही थी। हेमराज की मौत ने अफसोस से ज्यादा लोगों को अचंभित करके रखा था। बिना घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार वाली लावारिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम में पता चलता है कि हेमराज की हत्या भी सिर के पिछले हिस्से में चोट लगने से और गले को किसी धारदार हथियार से काट कर की गई है। दोनों कत्ल का एक ही पैटर्न था। क्या यह कोई सीरियल किलर था या कोई प्रोफेशनल? एक ही घर में रहने वाले दो लोगों की हत्या हो चुकी थी। अब तक तलवार परिवार और पुलिस का शक जिस इंसान पर था, उस व्यक्ति की भी हत्या हो चुकी थी। आरुषि की हत्या की कहानी अब आरुषि और हेमराज की हत्या की कहानी बन चुकी थी। इस केस में आया हुआ यह नया ट्विस्ट नोएडा पुलिस के दिन का चैन और रातों की नींद चुराने नहीं, बर्बाद कर देने वाला था। इस केस की यही सबसे खास बात है कि हर सवाल का जवाब एक नया सवाल है। सवालों का सिलसिला या हैरत अंगेज बातों का काफिला। आखिर है क्या आरुषि मर्डर केस? सुनते रहिए।